हाय एवरीवन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज हम विसर्ग संधि देख लेते हैं। व्यंजन संधि को जैसे हमने अभी ख़त्म किया तो अब हम विसर्ग संधि स्टार्ट करते हैं। तो चलिए विसर्ग संधि का पहला नियम और विसर्ग संधि का परिभाषा देख लेते हैं। विसर्ग संधि क्या है, तो चलिए देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि पार्ट 1 है। तो चलिए अब सबसे पहले देख लेते हैं कि विसर्ग संधि हम किसे कहते हैं, विसर्ग संधि क्या होता है। तो चलिए देखते हैं परिभाषा। तो जैसा कि देखिए, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है, जो विकार मीन्स परिवर्तन होता है, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहते हैं। तो चलिए विसर्ग संधि में पहला नियम हम देख लेते हैं। पहला नियम क्या है, तो देखिए ये पहला नियम है विसर्ग का ओ हो जाना। तो चलिए देखते हैं। विसर्ग का ओ हो जाना, जो विसर्ग रहता है उसका अब ओ हो जाना। तो चलिए देख लेते हैं ओ हो जाना कि वो कैसे होता है। तो चलिए इसका कुछ परिभाषा देख लेते हैं। विसर्ग का ओ हो जाना तो क्या क्या वर्ड आए, कैसे। तो देखिए, यदि विसर्ग के पहले अ और बाद में अ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, या पांचवा वर्ड या य, र, ल, व और ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। ओ हो जाता है। ओ हो जाता है। जैसे देखते हैं। जैसे देखिए, पहले तो आप लोग वर्ग ये समझ जाइए। जैसे देखिए, हमने हर एक प्रत्येक वीडियो में बताया है कि वर्ग क्या होता है। जैसे कि क, ख, ग जो हम लोग व्यंजन पढ़ते हैं उसमें एक वर्गीय होता है। तो चलिए इसमें भी हम बता दे रहे हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो, आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाए। तो जैसे देखिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इसी को हम वर्ग बोलते हैं। जैसे कि यहाँ प्रत्येक वर्ग बोला गया है तो यही वर्ग है, इसे हम वर्गीय भी बोलते हैं। इसमें 25 वर्ड होते हैं।
तो जैसे देखिए क वर्ग में होता है क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में होता है च, छ, ज, झ और य। ट वर्ग में होता है ट, ठ, ड, ढ और ड़। त वर्ग में होता है त, थ, द, ध, न और प वर्ग में होता है प, फ, ब, भ, म। तो देखिए यही वर्गीय व्यंजन है और इसको हम ऐसे प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, पंचम वर्ण या द्वितीय, तीसरा, चौथा, पांचवा बोलते हैं। तो देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे कि तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण बोला गया है तो यही है, जैसे कि तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। तो चलिए अब समझ लेते हैं। जैसे देखिए मनः प्लस योग, देखिए ये मनः प्लस योग हुआ। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल में दिए हैं, परिभाषा में दिए हैं। तो जैसे देखिए कि यदि विसर्ग के पहले, तो देखिए ये विसर्ग है और इस विसर्ग से पहले अ हो, जैसे देखिए अ हो, यदि विसर्ग से पहले अ, तो देखिए ये विसर्ग है और ये रहा अ, क्योंकि न है तो न में अ मिला हुआ है तो इसलिए यहाँ पे अ बोला जा रहा है। और बाद में अ हो अथवा अ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह इसमें से भी कोई या प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे य आया हुआ है य, तो उसका विसर्ग होने पर विसर्ग का ओ हो जाता है। तो जैसे कि देखिए ये भी हो गया कि यदि विसर्ग से पहले अ, तो यहाँ ये रहा विसर्ग और ये रहा न में अ, न पूरा है क्योंकि यहाँ पे हलंत तो लगा नहीं है, तो ये व्यंजन पूरा है। जैसे कि इसमें स्वर मिला हुआ है न में, तो हम इसको अ बोल सकते हैं क्योंकि न में अ है। जब हम न वर्ण का खंडन करेंगे, विच्छेद करेंगे न का, तो उसमें अ आएगा, तो इसलिए यहाँ पे अ है। तो देखिए उसके बाद जैसे ये योग हुआ तो मनः, अब इसका विच्छेद क्या होगा, मन, और ये विसर्ग जो है इसका ओ हो जाएगा तो मनो, और योग को हम ऐसे ही योग लिख देंगे। तो देखिए इसमें कुछ चेंजिंग नहीं हुआ, जो विसर्ग है उसी का ओ हो जाएगा। और यो भी को कैसे होगा, ओ भी कैसे होगा कि जब अ रहेगा या फिर अ नहीं तो वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या फिर य, र, ल, व, ह इसमें से कोई एक वर्ण हो। यहाँ पे द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण में ये सब होगा तभी हम ओ परिवर्तन करेंगे, विसर्ग को हम ओ में परिवर्तन करेंगे। तो जैसे कि देखिए ये हो गया मनः धन योग बराबर मनोयोग। तो जैसे देखिए अधः, अधः प्लस गति। अब देखिए जैसे कि बोला गया है, ये देखिए ये तो विसर्ग है और विसर्ग से पहले ध में अ आया हुआ है। ध में क्या है, अ है। जैसे कि ये ध में अ है, जैसे कि यह बोला गया है कि यदि विसर्ग से पहले अ, तो विसर्ग से पहले, तो इससे पहले तो ध है और ध में अ मिला हुआ है, तो हम इसको मान लिए कि अ हो गया, ध हो गया। ठीक, और बाद में अ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, पहला दूसरा को नहीं बोल रहा है कि क हो, च हो, नहीं, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो। तो देखिए प्रत्येक वर्ग का, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे ग आया है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि क वर्ग, जो क वर्ग है, क वर्ग का ये तीसरा वर्ण है ग, ग आया हुआ है। तो जैसे देखिए ग, तो अब हम इसका परिवर्तन करेंगे तो विसर्ग का ओ हो जाएगा। तो जैसे देखिए अ और ध का भी हम लिख देंगे ध। ठीक, और जब जो विसर्ग है, अब विसर्ग का हम सिर्फ ओ कर देंगे, अधो गति, कोई वर्ण नहीं चेंजिंग करना है, सिर्फ विसर्ग का ओ कर देना है। जैसे देखिए वयः प्लस वृद्ध, वयः प्लस वृद्ध। तो देखिए व्री आ गया, वह है, तो जैसे कि ये है व, तो इसका भी हम वैसे ही करेंगे, व य, जो विसर्ग है उसका हम योग करेंगे, वयो वृद्ध, वयोवृद्ध। ठीक, जैसे देखिए
त पह प्लस बल। अब देखिए बल आ गया, तो ये प वर्ग का है, प वर्ग का तीसरा वर्ड आया हुआ है। कभी देखिए प का पहला या दूसरा, पहला वर्ड या दूसरा वर्ड नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि परिभाषा में बोला गया है कि तीसरा चौथा पांचवा वर्ड ही आना चाहिए। जब तीसरा चौथा पांचवा वर्ड में से कोई वर्ड आएगा तभी हम ओ में परिवर्तन करेंगे। तो जैसे देखिए कि तपह प्लस बल, तो अब हो गया इसका। देखिए अब विसर्ग है, विसर्ग से पहले प है, और प भी हलंत वाला नहीं है, पूरा प है। क्यों? क्योंकि इसमें स्वर मिला हुआ है। तो हम प, जैसे प का उच्चारण कर रहे हैं प, तो हम लास्ट में अ मिल रहा है, तो उसी से हमें अनुमान लग जा रहा है कि प में अ मिला हुआ है, या मतलब कि ये स्वर सहित है, तो इसलिए यहाँ पे अ माना जा रहा है। तो देखिए तपह प्लस बल, तो तपह तो तप हो गया, और जो विसर्ग है उसका ओ हो जाएगा, और ये हो गया बल, तपोबल। जैसे देखिए पय पय प्लस धन। अब देखिए ये त वर्ग जो है, त वर्ग में ध आया हुआ है, और ये भी चौथा वर्ड है। देखिए बोला गया है ना कि तीसरा चौथा या पांचवा, तो चौथा वर्ड आ गया ध। अब ये भी वैसे ही होगा, विसर्ग है, विसर्ग के पहले य है, य में कोई हलंत नहीं है, तो मतलब कि ये स्वर सहित है, इसमें अ मिला हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे मतलब कि अ भी है, तो नियम का फॉलो कर रहा है। जैसे देखिए विसर्ग भी है, विसर्ग से पहले अ भी है, य है, य में अ मिला हुआ है, तो देखिए प य, अब विसर्ग का क्या हो जाएगा ओ, तो पयो धन, पयोधन। तो चलिए इसका दूसरा नियम देख लेते हैं। चलिए हम देख लेते हैं विसर्ग संधि का दूसरा नियम। जैसे कि भी हम पहला नियम पढ़े हैं कि विसर्ग का ओ हो जाना, वैसे ही विसर्ग का दूसरा नियम है कि विसर्ग का र हो जाना। तो चलिए देखते हैं विसर्ग का र कैसे होता है। तो ये दूसरा नियम है। विसर्ग संधि का दूसरा नियम, दूसरा नियम है विसर्ग का र हो जाना, विसर्ग का र हो जाना। तो चलिए देख लेते हैं इसका भी परिभाषा। देखिए विसर्ग का र हो जाना, यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले और आ को छोड़कर, अ या फिर आ को छोड़कर, अ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए, कोई दूसरा स्वर हो, कोई दूसरा स्वर हो, और बाद में आ, उ या फिर ऊ, या तीसरा वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड, तीसरा चौथा पांचवा वर्ड, या य, र, ल, व में से कोई हो, में से कोई हो, में से कोई हो, कोई हो, तो विसर्ग का र हो जाता है, र हो जाता है। तो जैसे देखिए विसर्ग का र हो जाता है, जैसे कि देखिए हम परिभाषा लिख दिए हैं, अभी समझाएंगे परिभाषा। जैसे देखिए, जैसे परिभाषा में है कि यदि विसर्ग से पहले
अ या आ को छोड़कर, मतलब कि पहले नियम में तो अ आ रहा था, कंपलसरी था कि विसर्ग से पहले अ आए, लेकिन इसमें अ और आ को नहीं आना है। र जब विसर्ग का र में परिवर्तन होगा तो विसर्ग से पहले अ और आ को नहीं होना चाहिए। कोई दूसरा स्वर हो जाए लेकिन विसर्ग से पहले अ या आ नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, नि प्लस आशा, नि प्लस आशा। तो देखिए यहाँ जो विसर्ग है उसका तो र हो रहा है, विसर्ग का र। और देखिए क्या बोला गया है कि यदि विसर्ग से पहले अ और आ को छोड़कर, देखिए ये बोला गया अ या आ को छोड़कर, तो देखिए यहाँ पे अ या आ नहीं आया हुआ है, जबकि यहाँ पे ई आया हुआ है, छोटी ई, यहाँ पे ये वाला ई आया हुआ है। तो ये नियम का फॉलो कर रहा है जैसे कि। तो देखिए फिर दूसरा वर्ड, दूसरा में क्या बोला है कि आ भी आ सकता है। जैसे देखिए आ, तो यहाँ पे जैसे कि आ गया है, ऊ या फिर ऊ हो, ऊ या फिर ऊ हो। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि नियम के अनुसार आ आया हुआ है, तो जैसे देखते हैं इसका, नी और विसर्ग का क्या होगा, र। और जब ये आ है तो आ हम र में मिलाएंगे तो रा हो जाएगा, और ये हो गया शा, निराशा। जैसे देखिए ये है निह, निह प्लस धन। तो जैसे देखिए ध, तो वर्गीय तो आप लोगों को पता ही है। जैसे चलिए फिर देख लेते हैं एक बार वर्ग। जैसे ये देखिए क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है। वर्गीय हम इसलिए लिख दे रहे हैं कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो, आप लोग भूले नहीं, वर्ग आप लोगों को फटाक से समझ में आ जाए कि वर्गीय। तो जैसे ही हम वर्ग बोलते हैं तो आप लोगों का ध्यान इस पे चला जाए, इसलिए हम इसको बार बार लिख देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वर्गीय। क, ख, ग, घ और ये अंग है, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो जैसा कि देखिए ध, ये तीसरा है। देखिए 1 2 3 4 5। देखिए क जो है पहला वर्ड है, ख है दूसरा वर्ड, ग तीसरा वर्ड है, घ चौथा वर्ड है, अंग पांचवा वर्ड है। तो वैसे ही देखिए उसी लाइन में तो ध आया हुआ है, निह प्लस धन। तो देखिए अब निर हो गया, तो निर हो गया और ये धन है, तो आधा र को तो हम लिखेंगे नहीं, तो इसलिए हम ऐसे लिख दे रहे हैं निर्धन। र को आसमानी र, उड़ने वाला र को हम ऐसे लिख दे रहे हैं निर्धन। ठीक, जैसे देखिए नि प्लस बल, यहाँ देखिए निह प्लस बल। तो अब नियम के अनुसार तो ये काम कर ही रहा है। तो जैसे देखिए कि अ या आ नहीं आना चाहिए, बस इतना आप लोग ध्यान में रखिए कि जब भी विसर्ग का र होता है ना, तो पहले वर्ड में, पहले शब्द का अंतिम वर्ड में अ या आ नहीं आना चाहिए। ई हो, ऊ हो, ओ हो, ये सब हो, लेकिन अ या आ ये दो कंपलसरी नहीं आना चाहिए, इनको नहीं आना चाहिए। और यही पहला नियम था जिसमें कि हम ओ कर रहे थे, तो उसमें अ को आना बहुत ही ज़रूरी था, अ कंपलसरी था। तो जैसे अब इसको आप इतना अगर आप लोग ध्यान में रख लेंगे तो आप लोग विसर्ग संधि कभी नहीं भूलेगी, बहुत ही आसान हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे देखिए निह प्लस बल, तो हम निह लिख देंगे, नि, और विसर्ग का र होगा, तो र आधा हम कैसे लिखेंगे, हलंत के साथ तो लिखेंगे नहीं, तो इसलिए लिखेंगे ब, और ब पे लिखेंगे र और ल, निर्बल। जैसे देखिए है दु प्लस बल, जैसे देखिए दुह प्लस बल। ठीक, देखिए अ या आ बस नहीं आना चाहिए। यहाँ देखिए ऊ आ गया है, ऊ चलेगा, ऊ कोई दिक्कत नहीं है, कोई अन्य स्वर आ सकता है, दूसरा स्वर हो,
कोई दूसरा स्वर हो, बस इसको नहीं आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ऊ आया हुआ है, तो दूर प्लस बल, तो यहाँ हो गया दुर्बल। विसर्ग का र हो गया है और दू का दू और बल का हम बल लिख दिए हैं, तो दुर्बल हो गया है। ऐसे ही देखिए जैसे है निह प्लस धारण, निह प्लस धारण, तो देखिए निह है तो यहाँ पे तो छोटी ई हुआ और यहाँ विसर्ग है, ठीक। तो इसका हम र में परिवर्तन करेंगे, तो नी का तो हम नी लिख देंगे, लेकिन र तो देखिए निर्धारण है, तो र जो है, र यहाँ पे तो कोई स्वर है नहीं कि हम पूरा र लिखेंगे, तो आधा र है, जैसे कि देखिए उसमें लिखा गया था र, तो आधा र हो रहा है। जब इधर स्वर रहेगा, जैसे कि यहाँ पे ये स्वर था, तो हम यहाँ पूरा र लिखे हैं, र पे आ का मात्रा भी लगाए हैं। अगर यहाँ अ भी होता ना तो पूरा र लिख देते, लेकिन अ तो आना नहीं है, आ ही है, तो इसीलिए जब इधर कोई स्वर नहीं रहेगा, इधर व्यंजन रहेगा, तो हम र को आसमानी र में लिखेंगे। तो जैसे देखिए कि निधन धारण, तो इधर तो स्वर है नहीं, ये तो पूरा व्यंजन है और व्यंजन में भी स्वर मिला हुआ है, तो इसलिए हम ऐसे धा लिखेंगे और विसर्ग का र करेंगे और रण, निर्धारण। जैसे ये तो बात समझ में आ गई होगी। जैसे और देख लेते हैं, जैसे देखिए बही प्लस मुख, जैसे देखिए ये हुआ तीसरा वर्ड म। म जो है प वर्ग का पांचवा वर्ड, पांचवा वर्ड है म। तो देखिए बोला गया है कि तीसरा, चौथा या पांचवा, फिर य, र, ल, व में से कोई भी हो, या फिर आ, उ या फिर उ, तो उस